अध्याय 1। नवरात्रि में मांस और मदिरा का सेवन। नवरात्रि के दौरान मांस और मदिरा का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। इस समय को शुद्धि, आस्था और संयम का प्रतीक माना जाता है और मांस और मदिरा का सेवन इस शुद्धि प्रक्रिया को दूषित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देवी मां को सात्विक भोजन पसंद होता है और जो व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन करता है उसका मन और शरीर अशुद्ध हो जाता है। इस अशुद्धता के कारण देवी मां की कृपा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। अनेक धर्म ग्रंथों में यह वर्णित है कि नवरात्रि के दौरान यदि कोई व्यक्ति मांसाहार और मदिरा का सेवन करता है तो उसे देवी मां की कृपा से वंचित होना पड़ सकता है। मांस और मदिरा का सेवन हमारे शरीर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इस पवित्र समय में संयम बनाए रखना आवश्यक है ताकि सौभाग्य बना रहे और देवी मां का आशीर्वाद मिलता रहे। अध्याय 2। अपवित्र वस्त्र और बिस्तर का प्रयोग। नवरात्रि के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और अपवित्र वस्त्रों या बिस्तर का प्रयोग करना सौभाग्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अपवित्र वस्त्रों और अस्वच्छ बिस्तर का प्रयोग देवी मां का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह पूजा के समय शुद्धि और पवित्रता के सिद्धांतों के विपरीत है। स्वच्छता देवी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है और अपवित्र वस्त्रों का प्रयोग करने से देवी मां नाराज हो सकती हैं। कई बार लोग पूजा के दौरान साधारण वस्त्रों या बिना स्नान किए पूजा करने का विचार करते हैं, लेकिन यह पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है। देवी मां की आराधना के समय व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और पूजा स्थान भी पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो यह व्यक्ति के सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है और देवी मां की कृपा से वंचित कर सकता है। अध्याय 3। झूठ और छलकपट का प्रयोग। नवरात्रि एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बनाए रखनी चाहिए। झूठ बोलना, छलकपट करना या किसी भी प्रकार का धोखा देना नवरात्रि के दौरान सौभाग्य को बिगाड़ सकता है। यह समय आत्मसुधार और आध्यात्मिक शुद्धि का होता है और यदि इस दौरान व्यक्ति छलकपट और झूठ बोलता है तो यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देवी मां सत्य और न्याय की प्रतीक मानी जाती हैं और वे झूठ और अन्याय को सहन नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में झूठ का सहारा लेता है या दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है तो उसकी पूजा और तपस्या व्यर्थ हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को देवी मां की कृपा प्राप्त नहीं होती और सौभाग्य बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अध्याय 4। बुरे विचारों और अपशब्दों का प्रयोग। नवरात्रि के दिनों में व्यक्ति के विचार और वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बुरे विचारों का मन में आना या अपशब्दों का प्रयोग करना देवी मां की आराधना में विघ्न डाल सकता है। यह समय सकारात्मक विचारों और शुद्ध वाणी का होता है और यदि कोई व्यक्ति इस समय बुरे विचारों या अपशब्दों का सहारा लेता है तो उसका सौभाग्य बिगड़ सकता है। यह धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में देवी मां अपने भक्तों के हर कर्म और विचार पर ध्यान देती हैं। यदि इस दौरान व्यक्ति के विचार अशुद्ध होते हैं या वह अपशब्दों का प्रयोग करता है तो यह देवी मां को अप्रिय हो सकता है। इसलिए इस समय व्यक्ति को अपने विचारों और वाणी पर संयम रखना चाहिए और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए ताकि सौभाग्य बना रहे। अध्याय 5। परिवार में कलह या विवाद करना। नवरात्रि के दौरान परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कलह या विवाद करना देवी मां की आराधना में विघ्न डाल सकता है और इससे सौभाग्य भी प्रभावित हो सकता है। इस समय को परिवार के साथ मिलकर पूजा करने और शांति बनाए रखने का अवसर माना जाता है। यदि परिवार में कलह या विवाद होते हैं तो यह सौभाग्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से
देवी माँ को शांति और सौहार्द प्रिय होता है। यदि परिवार के सदस्य नवरात्रि के दौरान कलह या विवाद करते हैं, तो देवी माँ की कृपा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसलिए इस पवित्र समय में परिवार में शांति बनाए रखना आवश्यक है, ताकि देवी माँ का आशीर्वाद मिल सके और सौभाग्य बना रहे। अध्याय 6। पूजा में लापरवाही बरतना। नवरात्रि के दौरान पूजा और आराधना में लापरवाही करना देवी माँ की कृपा से वंचित कर सकता है। नवरात्रि का समय देवी दुर्गा की पूजा के लिए विशेष रूप से निर्धारित होता है और इस दौरान पूजा का सही तरीका और ध्यानपूर्वक पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग पूजा करते समय ध्यान भटकाते हैं, पूजा सामग्री को सही ढंग से नहीं रखते या फिर पूजा समय में लगातार लापरवाही बरतते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। पूजा के दौरान यदि व्यक्ति मन को एकाग्र नहीं रखता या सही विधि से पूजा नहीं करता, तो इसका परिणाम सौभाग्य पर भी पड़ सकता है। नवरात्रि में देवी माँ की आराधना को समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। अगर पूजा में लापरवाही बरती गई, तो देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना कठिन हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लापरवाही से की गई पूजा फलदायी नहीं होती और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान प्रत्येक पूजा विधि को पूरी आस्था, श्रद्धा और ध्यान के साथ संपन्न करना चाहिए। चाहे वह कलश स्थापना हो, देवी का आह्वान हो या आरती का समय हो, हर चीज को पूरी निष्ठा और प्रेम से करना चाहिए। पूजा सामग्री को स्वच्छ रखना, समय पर पूजा करना और सभी आवश्यक विधियों का पालन करना सौभाग्य को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है। अध्याय 7। भोजन और व्रत में अनुचित आचरण। नवरात्रि के दौरान भोजन और व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन कई बार लोग व्रत के दौरान अनुचित आचरण करते हैं, जैसे कि व्रत के नाम पर अधिक मात्रा में फलाहार करना, असात्विक भोजन का सेवन करना या दिन में बार बार भोजन करना। यह देवी माँ की कृपा को प्रभावित कर सकता है और व्यक्ति के सौभाग्य में रुकावट पैदा कर सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से व्रत का मतलब होता है आत्मसंयम और शरीर की शुद्धि। व्रत केवल खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि मन, विचार और कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति व्रत के दौरान असंयमित आचरण करता है या केवल दिखावे के लिए व्रत रखता है, तो उसका सौभाग्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए नवरात्रि के व्रत को सही नियमों और संयम के साथ करना चाहिए। व्रत के समय फलाहार में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और दिन में बार बार खाने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। यदि व्रत पूरी शुद्धता और आस्था से किया जाए, तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को बढ़ा सकता है। अध्याय 8। मन और वातावरण की शुद्धता पर ध्यान न देना। नवरात्रि के दौरान केवल शारीरिक शुद्धता ही नहीं, बल्कि मन और वातावरण की शुद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति का मन अशांत है या उसके आसपास का वातावरण गंदा और अस्वच्छ है, तो इसका असर उसकी पूजा और सौभाग्य पर पड़ सकता है। नकारात्मक विचार, अनर्गल बातें और गंदगी देवी माँ की आराधना में बाधक मानी जाती है। नवरात्रि में वातावरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पूजा स्थल को स्वच्छ रखना, घर की सफाई करना और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही मन को शांत और एकाग्र रखना भी महत्वपूर्ण होता है। यदि व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो उसकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप के माध्यम से मन की शुद्धि और शांति प्राप्त की जा सकती है। यह व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाने में मदद करता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। साथ ही पूजा स्थल को साफ और सुव्यवस्थित रखना,
और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखना भी जरूरी है ताकि देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अध्याय 9। पूजा के नियमों का उल्लंघन करना। नवरात्रि के दौरान पूजा के कुछ खास नियम होते हैं जिन्हें अनदेखा करने से सौभाग्य बिगड़ सकता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करते समय पूजा की सही विधि, मंत्र और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो देवी माँ की कृपा से वंचित रह सकता है। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से पूजा के नियम और विधि का वर्णन किया गया है। कलश स्थापना, देवी के 9 रूपों की पूजा, मंत्र जाप और आरती के समय सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। कई बार लोग पूजा को जल्दबाजी में संपन्न कर देते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए नवरात्रि में देवी माँ की पूजा को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि के साथ करना चाहिए ताकि सौभाग्य बना रहे। अध्याय 10। देवी माँ के प्रति असम्मान या अनादर दिखाना। नवरात्रि के दौरान देवी माँ के प्रति असम्मान या अनादर दिखाना अत्यंत हानिकारक हो सकता है। देवी माँ की पूजा और आराधना में पूरी आस्था और भक्ति का होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूजा के दौरान असम्मान दिखाता है या श्रद्धा की कमी करता है, तो यह देवी माँ को अप्रिय हो सकता है और उसका सौभाग्य बिगड़ सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देवी माँ अपने भक्तों की भक्ति और आस्था को अत्यधिक महत्व देती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय हर कार्य में सम्मान और श्रद्धा का होना आवश्यक है। देवी माँ के प्रति असम्मान या पूजा में लापरवाही से व्यक्ति का सौभाग्य बाधित हो सकता है।